बढ़ते आगे, टिहरी गढ़वाल में गाजा घंटाकरण महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। तब तक हम निरंतर काम करते रहेंगे। आज जहां हम एक और हमारे चारों धामों में ब्रज स्तर पर पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। और जब मैं ऋषिकेश की बात कह रहा हूं, तो अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी में। देखिए, ऋषिकेश का नाम आता है क्योंकि ऋषिकेश एक पहले से विश्व प्रसिद्ध स्थान रहा है, लेकिन सारा का सारा ऋषिकेश के साथ साथ ये हमारा चाहे मुनिकृति का क्षेत्र हो, ढालवाला का क्षेत्र हो, या इसके आसपास का क्षेत्र हो, या गजा का क्षेत्र हो, नरेंद्र नगर हो, ये सारा का सारा उसी में समाहित होता है। G20 का सम्मेलन, विश्व स्तरीय सम्मेलन ऋषिकेश में भौतिक रूप से आयोजित नहीं हुआ था, भौतिक रूप से आप ही के नरेंद्र नगर में आयोजित हुआ था, लेकिन नाम आता है। उसके साथ साथ हमारा वो नाम भी चलता है, इसके साथ साथ वहां का नाम भी चलता है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस भव्य घंटाकरण मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने का भी मुझे सब अवसर प्राप्त हुआ था, और भगवान घंटाकरण का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। सुबोध भाई मुझे वहां ले गए थे, वहां पर हम लोगों ने कुछ लोकार्पण के काम भी किए थे, कुछ शिलान्यास के काम भी किए थे। और पिछले वर्ष भी जब कुंवर सिंह चौहान जी ने हम लोगों को बुलाया था यहाँ, सुबोध भाई ने कहा कि उसमें आना ही आना है। मैंने कहा देखो भाई, ये घंटाकरण महोत्सव भगवान घंटाकरण के नाम से हो रहा है, तो यहां पर मैं हूं या मंच पर बैठे हुए लोग हों, या इस मंच पर बैठे हुए हों, या आप लोग हों, यहां आप लोग अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। आप जानते किसकी इच्छा से आए हैं? आप भगवान घंटाकरण की इच्छा से आए हैं, उनके आशीर्वाद से आए हैं। अन्यथा हजारों हजार लोग हैं, सब आ जाते, आप ही लोगों को आने का अवसर मिला है। तो हम घंटाकरण मंदिर में धर्मशाला का निर्माण कार्य भी करा रहे हैं, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो सकेंगी। हमारी सरकार नरेंद्र नगर गजा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है। हमने जहां एक और क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सड़कों का निर्माण, जो प्रस्ताव सुबोध भाई यहां देते हैं, सारे प्रस्तावों को हम प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। वही क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भैंसियारियों में नए आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हमने गजा में नए नगर पंचायत कार्यालय के निर्माण के साथ ही गौशाला का निर्माण भी यहां हुआ है।